एक बात आप सभी को पता है, यूट्यूब पे पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यूट्यूब पर आप कितने भी डेडिकेशन से पढ़ाओ, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि हर एक बच्चा आपको कैप्चर करता है आपके पढ़ाने के तरीके को। ठीक है, तो आज हम जो है इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्लास 10th का 9वां चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसका पार्ट कौन सा है, सॉरी यहाँ 9 मैंने लिख दिया, इसका पार्ट कौन सा है, 3rd होने वाला है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ही जो है हमारा लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्या समझना है, प्रकाश का परावर्तन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन। समझना है प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हम क्या करें कि हम आपको दिखाएं, एक सेकंड ऐसे रुकिएगा। हमारे पास क्या है, एक वॉच है, हमारे पास क्या है, एक वॉच है। ठीक है, ये हमारे पास वॉच है। अब अगर इससे प्रकाश की किरणें इस पर ऐसे पड़े, ये वॉच है, ये वॉच है। ठीक है, ये इसका आगे वाला तल कैसा है, चिकना है। आगे वाला तल कैसा है, चिकना है, एकदम चिकना ही है। ठीक है, ये आगे वाला तल चिकना है। ठीक है, अब ये चिकना है और चमकदार है। अब इस पर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो क्या होता है कि क्लास में आप सब लोगों ने किया है कि लाइट इस पर पड़ती है तो आप ऐसे इधर उधर करके किसी की आंखों पर दिखाते हैं। ठीक है, इधर उधर। हमारा कैमरा जो है काफी मतलब बोर्ड जो है काफी छोटा है, इसलिए हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर आप लोग देखिएगा, अपनी क्लास में किए होंगे, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि इस पर जब लाइट बाहर से आती है तो इस पर पड़ती है, पड़ने के बाद आप क्या करते हैं, इसके जो भी इमेज बनता है उसको इधर उधर करके किसी की आंखों पर डालते हैं या ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वही क्या है, प्रकाश का परावर्तन। होता क्या है कि बाहर से प्रकाश आता है, बाहर से प्रकाश आता है, ये चिकना तल है, इस चिकने तल से टकराता है। जब बाहर से प्रकाश आएगा इस चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकरा जाएगा। टकराने के बाद क्या होगा, ठीक है, ये सतह कैसी है, चिकनी है। टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस कहां से आया है, वायु में से, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। कहां पर चला जाएगा, वायु में, वायु में चला जाता है। अब हमें हमको एक इमेज दिखाई देता है, इससे गोल सा दिखाई देता है इसका। ठीक है, इसके डायल जितना बड़ा, इसके कांच जितना बड़ा क्या दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देने लगता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप सभी ने, मैंने भी किया है अपने क्लास में। क्या करता था, हाथ में घड़ी रहती थी, हम लोग क्या करते थे कि इसको ऐसे इधर उधर करके किसी के मुंह पे डालते थे या कहीं क्लास में कहीं डालते थे। ठीक है, ऐसा करते थे। तो ये प्रकाश कहां से आता था, वो प्रकाश बाहर से आता था। ठीक है, सूर्य का प्रकाश था, बाहर से आता था, वायु में से चल के हमारे इस डायल पर, इस घड़ी पर पड़ता था। पड़ने के बाद क्या होता था, प्रकाश का परावर्तन हो जाता था। ठीक है, जिस कारण से हमें वो दिखाई देता था। सेम ऐसे होता है, यही घटना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से चलकर, ठीक है, हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझा रहे हैं। चलिए देखिए हमने क्या किया, ये एक समतल सतह बनाई है, समतल पृष्ठ बना दिया। कौन सा पृष्ठ बना दिया, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ का मतलब है कि ऊपर वाला तल कैसा है, पॉलिश किया हुआ, सॉरी, ऊपर वाला तल कैसा है, चिकना है। जैसे ये हमने कहा था, ये जो हमारी घड़ी है इसका ऊपर वाला तल कैसा है, चिकना है। तो ये वाला लेयर है, ऊपर वाला पृष्ठ जो है, ऊपर वाला पृष्ठ ये वाला लेयर है। और इसके जो नीचे वाला पृष्ठ है, ये वाला टूटी फूटी घड़ी है, जिंदगी भी हमारी टूटी फूटी जैसी है। तो ये नीचे वाला जो तल है ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे कर दें कि ये जो नीचे वाला तल है ये क्या किया है, पॉलिश किया हुआ है। ये नीचे वाला तल, नीचे वाला तल इस तरीके से हमने कहा पॉलिश किया हुआ है। ये एम और एम डैश इसका नाम दे दिया। ठीक है, ऊपर वाला तल क्या है, चिकना है, नीचे वाला तल क्या है, पॉलिश किया हुआ है। अब हमने कहा था कि जब प्रकाश बाहर से आकर इस पर पड़ेगा तो पड़ने के बाद प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा और वापस चला जाएगा, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, वही घटना है प्रकाश का परावर्तन। तो हमने कहा प्रकाश की किरण इस तरीके से इस पर पड़ती है या आपतित होती है। पड़ने का मतलब आपतित होती है। अब इस सतह से ऊपर वाला तल कैसा है, चिकना है। ठीक है, चिकना है या चमकदार है। जैसे इस सतह से ये प्रकाश की किरण टकराती है या आपतित होती है, उसके तुरंत बाद ऐसे उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में
वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे होता है ना, आप लोगों ने किया है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये जो आने वाली किरण होती है, ये जो आने वाली किरण, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण है, आपतित, आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। और ये देखो इस पॉइंट पर टकराई, मतलब परावर्तक सतह, ये जो सतह है, ऊपर वाला सतह है चिकना अथवा इसे कहते हैं परावर्तक, परावर्तक सतह। कौन सी सतह कहते हैं? परावर्तक सतह। अब जैसे ही आपतित किरण इस परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौटने का मतलब ये प्रकाश जो है वायु में से होकर आया है, फिर पुनः वायु में लौट जाएगा, ठीक है। तो ये आपतित किरण जो थी, आपतित किरण इस परावर्तक सतह पर परावर्तित होती है, परावर्तित होने के बाद वापस चली जाती है, तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण, वो आपतित किरण था, ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। अब ये देखिए, ये आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, परावर्तक सतह के जिस भी पॉइंट पर आपतित होती है, या कह सकते हो ये जो आपतित किरण है परावर्तक सतह के जिस भी पॉइंट पर पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। अब आपतन बिंदु पर मैं एक अगर लंब डाल दूं, आपतन बिंदु पर क्या करूं? एक लंब डाल दूं, तो उसे हम कहते हैं अभिलंब। ये आपतन बिंदु पर अगर मैं इसे एक लंब डाल दूं, तो इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब, ठीक है। सही से आप बनाएंगे, अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब कहाँ होता है? आपतन बिंदु पर। कितनी बात समझ में आई? ये आने वाली किरण है, वायु में से आ रही है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश ही है, लेकिन चल के वायु में से आ रहा है, तो ये आपतित किरण हो गया। ये परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर टकराती है, अर्थात परावर्तित होती है, तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दिया गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। अब ये देखिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में ये कोण बन रहा है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में एक कोण बन रहा है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक है। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। अगली बात, ये क्या है? परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये कोण बन रहा है, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। इसे आपतन कोण आई कहते हैं और इसे परावर्तन कोण आर कहते हैं, ठीक है। इसे आपतन कोण क्या कहते हैं? आई, और इसे परावर्तन कोण क्या कहते हैं? आर कहते हैं। समझ में आया होगा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास एक चिकनी सतह है, इसके ऊपर वाला तल क्या है? चिकना है, नीचे वाला तल क्या है? पालिश किया गया है। जो ऊपर वाला तल चिकना है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है? इस परावर्तक सतह पर आपतित होती है, ठीक है, मतलब आकर पड़ती है, पड़ने के बाद टकरा कर वापस चली जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये परावर्तित होकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। हमने फिर बताया कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और आपतन बिंदु पर अगर लंब डाल दो तो उसे अभिलंब कहते हैं। अगर ये आपतित किरण परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जाती है, वापस उसी माध्यम में जब लौटती है, तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतित किरण नहीं, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचा गया जो कोण होता है या बना जो कोण होता है, आपतन कोण आई होता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये बना कोण परावर्तन कोण आर होता है। समझ में आया? इतना नाम दे देते हैं, इसको ए मान लो, इस पॉइंट को ओ मान लो, इसे बी मान लो और इसे एन मान लो, ठीक है। अभिलंब एन है, मान लो अभिलंब क्या है? एन। इतनी बात हो गई, समझ में आया होगा। इसका डेफिनेशन क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह पर टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो वायु से प्रकाश आएगा, तो मान लो कांच से या कहीं से भी टकराएगा, टकराकर वापस उसी माध्यम में जब लौट जाएगा, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब आप लोग शीशा लेना है, शीशा लिए रहना। शीशा लेना, तो शीशे पर जब प्रकाश बाहर से पड़ेगा तो उसको ऐसे दूसरी दिशा में करके घुमा के दिखाना, ठीक है। तो क्या होगा? वो प्रकाश शीशे पे पड़ने के बाद उधर जाएगा, तो यहां से प्रकाश आ रहा है और शीशे से टकरा रहा है, शीशे से टकराने के बाद उधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? शीशा कैसी सतह है? चिकनी अथवा चमकदार सतह है। उसके शीशे के अगर पीछे देखोगे ना, शीशे को पलट के, तो वो पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। अब उस चिकनी अथवा चमकदार सतह से प्रकाश की किरणें आती हैं, पड़ती हैं, जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद
परावर्तित होकर उसी माध्यम में वायु में लौट जाती हैं। तो ये जो जाने वाली किरण है, जो उधर जिसको दिखाओगे दूसरे के ऊपर जो किरण पड़ेगी उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब ये आने वाली किरण इधर से, जाने वाली किरण इधर से, बीच में ऐसे लंब खींच दो तो वो अभिलंब हो जाएगा। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद समझना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। काफी इजी है। देखिए, सबसे पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब है, ये अभिलंब। तीनों किस तल पर है? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही ऐसे एक तल में होंगे। इधर से एक प्रकाश की किरण आएगी, इधर से एक प्रकाश की किरण जाएगी। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण होगी और ये बीच में अभिलंब डाल दिया जाएगा, ऐसे बीच में अभिलंब डाल दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये अभिलंब हो गया। तीनों एक ही तल पे होते हैं, मेरे हाथ वाले ही इसी तल पे हैं, दूसरे तल पे नहीं है, इसी तल पे है। तो ये पहला नियम। अगला क्या है? अगला नियम कहता है कि ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये जितना अंश का ये कोण बनाएगा उतने अंश का ये भी कोण बनाएगा। अगर ये 60 अंश का होगा तो ये भी 60, ये 30 अंश का होगा तो ये भी 30। ठीक है, दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं इसको हम। परावर्तन क्या होता है? लिखते हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से, आप ये भी लिख सकते हैं किसी चिकनी या पालिश सतह से, पालिश की हुई सतह से। ठीक है, चलकर किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। हो गया इतनी बात। अब आगे समझते हैं परावर्तन के नियम। देखिए, अगर आप लोग ये अगर लिखना चाहें कि परावर्तन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, तो यही सारे बिंदु हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है, ये सतह है, ऊपर वाली सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो जिस सतह पर परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगली बात, आपतित किरण क्या होता है? परावर्तक सतह पर जो किरण आकर पड़ती है, आकर टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर जो किरण परावर्तन के पश्चात चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अगला है आपतन बिंदु क्या होता है? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया जो लंब होता है उसी को अभिलंब कहते हैं। अगला आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। अगला परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। तो ये उससे संबंधित परिभाषाएं हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ऐसे बोल दिया ओरल। ठीक है, अब आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम। अगला क्या है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। कितने नियम? दो।
ठीक है, लिखते हैं परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के दो नियम, दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। सबसे पहला नियम फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? ठीक है, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, डाला गया लंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब लिख दो या लंब लिख दो, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। सेम ऐसे दूसरा नियम क्या हो जाएगा? दूसरा नियम ये हो जाएगा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ क्या हो जाएगा? द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। ठीक है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या हो जाएगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके? परावर्तन कोण के। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा? आपतन, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव, सॉरी, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात मैं इधर लिख दूं, यहां लिख दूं, उसके नीचे लिखना है। ठीक है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण आई है, आपतन कोण क्या है? आई, तो कोण आई बराबर कोण आर, ये हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, ये दूसरा नियम हो जाएगा। आगे देखिए, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे जो है बताने वाले हैं थोड़ा सा परावर्तन के प्रकार। क्या बताने वाले हैं? परावर्तन के प्रकार। आप इसको नोट कर लेंगे। के बाद हम बताने वाले हैं परावर्तन के प्रकार। ठीक है, लिख रहे हैं परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। समझते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार को ना परावर्तक सतह के आधार पर, किसके आधार पर? परावर्तक सतह के आधार पर, परावर्तक सतह के आधार, के आधार पर परावर्तन, आधार पर परावर्तन मुख्य दो प्रकार का होता है। परावर्तन निम्न दो प्रकार का होता है, परावर्तन निम्न दो प्रकार का होता है। ठीक है, किसके आधार पर? परावर्तक सतह के आधार पर या परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। सबसे पहला है नियमित परावर्तन, सबसे पहला क्या है? नियमित, नियमित परावर्तन। ठीक है, और दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब नियमित मतलब रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अनियमित मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
अब देखिए सबसे पहले हमें समझना है नियमित परावर्तन, तो समझते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, देखिए हम आपको थोड़ा सा फिगर से समझा रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है, इधर देखिए, ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। जब ये परावर्तक सतह है और ये ऊपर वाला क्या है? परावर्तक, ऊपर वाला परावर्तक पृष्ठ है, नीचे वाला पॉलिश किया हुआ है। ये परावर्तक सतह कैसा है? चिकना है। ठीक है, परावर्तक सतह कैसा है? चिकना है अथवा चमकदार है। जब परावर्तन की घटना घटना किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से होती है, जब परावर्तन की घटना चिकनी अथवा चमकदार सतह से होती है, मान लीजिए यहाँ बहुत सारी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, इस पर क्या हो रही हैं? ऐसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से प्रकाश की किरणें ये आपतित हो रही हैं। ठीक है, किस सतह पर? किस प्रकार की सतह है हमारी? सतह कैसे दिख रही है? सतह हमारी चिकनी अथवा चमकदार है। ठीक है, चिकनी अथवा चमकदार है। तो इस प्रकार की सतह पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो आपतित होने के बाद आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं ना, एक दूसरे के समांतर जाने लगती हैं। ये वाली ऐसे एक दूसरे के समांतर, ये ऐसे है तो ऐसे, ये ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, एक दूसरे के समांतर जाने लगती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। इस प्रकार की घटना को या इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। ठीक है, कौन सा परावर्तन हो गया? नियमित परावर्तन। थोड़ा सा बड़ा हमने ये कर दिया, ये एम, इसे एम डैश मान लो, एम और एम डैश। हमने क्या कहा? नियमित परावर्तन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब परावर्तन की घटना किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से होती है, तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। सबसे पहले आप इसको बना लेंगे, उसके बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे बना लेंगे, लिखते हैं जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से होता है, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद हम समझने वाले हैं अनियमित परावर्तन। क्या समझेंगे? अनियमित या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको बनाएंगे, आप लिख लेंगे। हम क्या समझने वाले हैं? नंबर 2, अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन है? अनियमित परावर्तन। नंबर 2 क्या है? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इसमें क्या होगा? अनियमित परावर्तन में देखिए, इसमें जब प्रकाश का परावर्तन ना किसी खुरदुरी सतह से हो, सतह इस बार कैसी होनी चाहिए? खुरदुरी, इस तरीके से सतह। ठीक है, चिकनी नहीं होनी चाहिए, सतह कैसी होनी चाहिए? खुरदुरी। नीचे वाला तल पॉलिश किया हुआ है, ऊपर वाला सतह क्या है? परावर्तक सतह है। तो ये सतह कैसी है? खुरदुरी। जब किसी खुरदुरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है, मान लो किसी ये खुरदुरी सतह है, तो ऐसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये। ठीक है, ऐसे इधर बनाते हैं, ये एक हो गया, 2 3, और ये इस तरीके से प्रकाश की किरणें गति कर रही हैं, इस तरीके से प्रकाश की किरणें चल रही हैं। अब देखिए, ये सतह कैसी है? खुरदुरी। सतह कैसी है? खुरदुरी है। ठीक है, अब जब इस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं जाती हैं, बल्कि सभी दिशाओं में फैल जाती है। ये वाली ऐसे चली जाएगी, ये वाली मान लो ऐसे चली जाएगी,
ये वाली मान लो ऐसे चली जाएगी, ये वाली मान लो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब प्रकाश किरणें जो होती हैं सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। प्रकाश किरणें क्या होती हैं, सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन, ठीक है। ये एम डैश है, एम डैश लिखते हैं इसके बारे में। जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरी सतह से, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरी खुरदुरी सतह से होता है तो प्रकाश किरणें एक दूसरे, प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, ऐसा लिख देते हैं। प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को, इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अनियमित परावर्तन कहते हैं, हो गया। अगर अनियमित परावर्तन को देखना होगा ना, तो आपके कमरे में जो कांच लगा होता है, कमरे में खिड़की में, कमरे की खिड़की में क्या लगा होता है, कांच लगा होता है। कैसा कांच कैसा हो जाता है, खुरदुरा। जब वो खुरदुरा कांच हो जाता है तो सूर्य के प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वहां पर खुरदुरे कांच है, चूंकि कांच कैसा है, खुरदुरा। तो खुरदुरा सतह है, इस बार सतह कैसा है, खुरदुरा। तो कौन सा परावर्तन होने लगता है, अनियमित परावर्तन होने लगता है। तो हमारा कमरा है, कमरे की खिड़की में तो कांच लगा होता है, वो कांच अगर खुरदुरा हो गया है तो उस पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अनियमित परावर्तन होता है, जिस कारण से हमें ज्यादा चकाचौंध नहीं, हमें ज्यादा चकाचौंध से बच जाते हैं, हम ज्यादा चकाचौंध से बच जाते हैं। मतलब कहते हैं जिसे चकचोनी कम लगता है। अगर वो जो सतह है खुरदुरी नहीं होती ना, खुरदुरी नहीं होती तो क्या होता कि हमें ज्यादा चकचोनी लगता, क्योंकि खुरदुरी होती है इसलिए हम ज्यादा चकाचौंध से बच जाते हैं, ठीक है। इसका एक उपयोग बता दे रहा हूं, मतलब कहाँ ये उदाहरण है। कमरे की खिड़की, कमरे की खिड़की, सारी खिड़की सही है, कमरे की खिड़की में लगा खुरदुरा कांच, में लगा खुरदुरा कांच, खुरदुरा कांच पर जब सूर्य के प्रकाश का, जब सूर्य के प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन होता है। क्या लिखा हमने, कमरे की खिड़की में लगा खुरदुरा कांच पर जब सूर्य के प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है तो हमें ज्यादा चकाचौंध से बचाता है, चौंध से बचाता है, ठीक है। तो हमें ज्यादा चकाचौंध से बचाता है। अब ये देखिए, इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आगे का जो हमारा पार्ट है, मतलब सॉरी, जो हमारा जो भी है हमारे टॉपिक्स हैं, उसको हम अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमें समझना है प्रतिबिंब, उसके बाद समझना है दर्पण के बारे में, ठीक है, और दर्पण के प्रकार समझने हैं। तो आप अब आगे वाला जो पार्ट है अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।